फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आए आपके लिए एक खूबसूरत सी टोपी। ये टोपी मैंने 3 से 4 साल के बेबी के लिए बनाई है। बहुत ही आसान है। इसमें नीचे मैंने इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन डाली है, बाकी प्लेन बुना है और पम लगाए हैं। बहुत आसानी से ये बन जाती है और डिज़ाइन भी बहुत प्रिटी है इसकी और बच्चों के ऊपर टोपी बहुत प्यारी लगती है। तो चलिए इस प्यारी सी डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे और डिज़ाइन को मैंने थोड़े से फंदों में आपको बताने वाली हूँ और जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसे फॉलो करके आप इससे बड़ी या छोटी टोपी भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस टोपी को बनाने के लिए हमें पहले इस तरह से एक पट्टी बनानी होती है, इतना चौड़ा। और यहाँ पे देखिए मैंने 5 डिज़ाइन बनाई है ये और ऊपर प्लेन बुना है। तो यहाँ पे मैंने 84 फंदे लिए हैं क्योंकि ये डिज़ाइन को सेट करने के लिए 10 का मल्टीपल प्लस 4 फंदे चाहिए होते हैं। तो मैंने 80 और 4 84 फंदे लिए हैं, 84 स्टिचेस लिए हैं, फिर ये डिज़ाइन बनाई है। तो मैं आपको थोड़े से मैं डिज़ाइन बना के बता देती हूँ। फिर मेन चीज़ें यहाँ पे हमें कैसे घटाना है और ये डिज़ाइन इस टोपी में 2 खास चीज़ें हैं और दोनों मैं आपको बारी बारी करके बताती हूँ। तो चलिए पहले हम डिज़ाइन को सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैंने 24 फंदे लिए हैं और 24 फंदों में मैं आपको इस डिज़ाइन को डाल के बताऊँगी पहले। तो देखिए सबसे पहले पहली रो जो है सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। पर्ल ऑल द स्टिचेस फ्रॉम द राइट साइड। ये देखिए ये हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। सेकेंड रो फिर से बुनेंगे हम, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए ये हमारी जो क्रीम कलर की रो है, सेकेंड रो ये भी है, तो सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। पर्ल ऑल द स्टिचेस फ्रॉम द रॉन्ग साइड टू। अब देखिए ये हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर ली। यहाँ पे मैंने रेड कलर का ऊन जोड़ लिया है। अब राइट साइड से है तो आपको पहली सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुननी है। देखिए इस तरह से knit all the stitches from second color। सारे फंदों को आपको सीधा बुन लेना है। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो ऑफ द पैटर्न। ये पैटर्न की फर्स्ट रो है, यहीं से आपको रिपीट करना है। जब भी हम आगे फॉरवर्ड डिजाइन बनाएंगे तो ये रो फर्स्ट यहीं से हमारी काउंट होगी। ये जो 2 रो है वो हमारी बेस रो थी। देखिए डिजाइन की फर्स्ट रो हमने राइट साइड से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर ली। सेकेंड रो डिजाइन की है, सारे फंदों को फिर से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड है लेकिन हमें फिर भी सीधा सीधा ही बुनना है। तो बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। रो थर्ड राइट साइड से फिर सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए रो थर्ड है, तो बुन लेते हैं। ये देखिए ये हमने रो थर्ड बना कंप्लीट कर ली। अब रो फोर्थ रो फिर से सारे फंदों को आपको सीधा बुनना है। तो ये रॉन्ग साइड हमारा सीधा हो जाएगा और राइट साइड हमारे उल्टा उल्टा बुनाई आ जाएगी सारी। तो इसको बुन लेते हैं। ये देखिए ये हमने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। 5th रो में हमें कलर फिर चेंज करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले 2 फंदे तो जो हैं वो हमें सीधे बुनने हैं। देखिए 1 2। अब यहाँ से हमारा पैटर्न कंप्लीट स्टार्ट होता है। देखिए 5 फंदे हमें चाहिए, 1 2 3 4 5। ये सेंटर वाला फंदा है। देखिए ये सेंटर वाला फंदा है, तो पहले फंदे को आपको बुन लेना है। देखिए पहले हम फंदे को बुनेंगे। अब जो देखिए सेंटर वाला फंदा है, तो ये वाला फंदा सेंटर वाला है, 1 2। इसके ठीक नीचे जो क्रीम कलर की रो है, देखिए इसके ठीक नीचे ऐसे लाएंगे। जो क्रीम कलर की रो है, रेड में नहीं क्रीम वाले में, देखिए क्रीम कलर की जो रो है इसमें से हम एक लूप निकालेंगे। देखिए फिर दूसरा फंदा बुनेंगे और फिर दूसरे फंदे के लिए फिर इसमें से ही लूप निकालेंगे। फिर तीसरा फंदा बुनेंगे और तीसरे फंदे के लिए भी फिर इसी में से लूप निकालेंगे। इस तरह से 3 हो गए। फिर चौथा फंदा बुनेंगे। देखिए इस तरह से ये चौथा फंदा हमने बुना। फिर चौथे फंदे के लिए भी इसी में से, ये जो हमने फंदा लिया था इसमें से इस तरह से हम लूप को ऐसे निकालेंगे। 4 हो गया। अभी 5वां फंदा, देखिए 5वां फंदा हमने बुन लिया और 5वें फंदे के लिए भी आपको इसी में से लूप लेना है। तो देखिए हम पहले फंदे को बुना है, उसके बाद हमने लूप लिया है फंदा। देखिए ये जो लूप है इस फंदे के लिए 1 2 3 4 और ये 5 लूप हो गए। अब हम 5 फंदे सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5।
अभी जो 10 फंदे का पैटर्न है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 फंदे का पैटर्न है, इसी को आपको रिपीट करना है। देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा बुनेंगे, 5 के बाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये डिजाइन है, एक फंदा बुना, 1 2, इस दूसरे फंदे के नीचे से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें से हम एक लूप इस तरह से निकालेंगे। ये एक फंदा और उसका लूप हो गया, फिर दूसरा फंदा और फिर उसका लूप हो गया, फिर तीसरा फंदा, फिर तीसरे फंदे के लिए भी लूप ले लेंगे, फिर चौथा फंदा और चौथे फंदे के लिए भी लूप ले लेंगे इस तरह से, फिर पांचवा फंदा और पांचवें फंदे के लिए भी लूप ले लेंगे। देखिए इस तरह से, ये हमने पांचवें फंदे के लिए भी लूप ले लिया। अब फिर हम 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब आपके ज़्यादा फंदे हैं तो यही 10 फंदों का डिज़ाइन जो है आपको कैरी करना है आगे भी। अब लास्ट में आपके पास 2 फंदे बच जाएंगे, तो 5 ये 2 ये 7 फंदे हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ठीक है, ये हमारी 5th रो थी। अब हम 6th रो पे आ जाते हैं। इसमें भी हमारी डिज़ाइन है। देखिए ये जो फंदे हैं इतने, इसे तो आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। 7 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब ये जो लूप वाला फंदा है, देखिए ये लूप वाला फंदा आ गया यहाँ पे, ये लूप वाला फंदा और इसके बाद ये वाला, ये 2 देख सकते हैं, 2 फंदे, इन 2 का हम एक करेंगे। देखिए 1 2 फिर 3 फिर देखिए 4 और फिर ये हो गया 5। ये देखिए जो हमने लूप बनाए थे, लूप और उसके पहले वाला फंदा, इनको एक साथ बुनना है। ध्यान रखिएगा, पहले लूप रहेगा, लूप के बाद लूप वाला फंदा। फिर अभी 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुने। अब फिर से देखिए, ये लूप है और ये लूप वाला फंदा, इन 2 को हमें एक साथ बुनना है, फिर 2 को हमें एक साथ बुनना है, फिर 2 को, 3 4 5। देखिए अभी यहाँ पे 2 फंदे थे, दोनों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारी 6 सिलाई कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये 6 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 to 4 रो फिर से बना लेंगे। देखिए रेड कलर बनाएंगे, तो फर्स्ट रो, तो जैसे ही हमने नीचे रेड की 4 रो बनाई थी, वैसे हम यहाँ पे भी रेड की 4 लाइनें बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने रेड की 4 रोज फिर से बना ली हैं। एक सिलाई सीधी सीधी बुनी है, फिर बाकी सिलाइयाँ जो है उल्टा स्टिच जो है हमारी राइट साइड पे है, तो इस तरह से बना लिया है। फिर से 5th रो में हम ये कलर चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बनाएंगे तो हम यही डिज़ाइन, बट ये थोड़ा अल्टरनेट करेंगे। जैसे यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए शुरू में आपको 7 फंदे सीधे बुनने हैं, 7 फंदे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब इसके बाद से यही पैटर्न फॉलो करना है। देखिए 5 फंदे हैं, 5 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहला फंदा बुन लेंगे, पहला फंदा बुन लिया। अभी जो दूसरा फंदा है, इसके ठीक नीचे क्रीम वाले में देखिए यहाँ पे, यहाँ से इस तरह से हम लूप लेंगे। ठीक है, फिर अगला फंदा बुनेंगे, फिर इसका भी लूप हम इसमें से निकालेंगे, फिर इसको भी बुनेंगे, फिर इसका भी लूप हम इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे, फिर इसको हम बुनेंगे इस तरह से, फिर इसका भी लूप हम इसमें से निकाल लेंगे, फिर इसको बुन लेंगे, फिर इसमें से, इसी में से हम इस तरह से इसको लूप को इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, तो 5 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5। फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे बुने। फिर ये बनाएंगे डिज़ाइन। देखिए एक फंदा हमने बुन लिया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे दूसरे फंदे के नीचे से यहाँ पर, इस वाले फंदे के नीचे से यहाँ पर एक लूप लेंगे। ठीक है, फिर अगला फंदा बुनेंगे, 5 लूप निकालना है। तो देखिए दूसरा फंदा हो गया, दूसरा लूप, फिर तीसरा फंदा बुनेंगे और तीसरा लूप लेंगे इस तरह से। फिर चौथा फंदा बुनेंगे, चौथा लूप लेंगे और फिर 5वां फंदा बुनेंगे
देखिए फिर 5वां लूप लेंगे इसी में से, एक ही जगह में से। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 फंदे बच जाएंगे। फर्स्ट डिजाइन में यहाँ हमने 2 से स्टार्ट किया था, 7 बचे थे, और सेकंड डिजाइन में 7 से स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे लास्ट में बचेंगे। देखिए तो ये हमारी 10वीं सिलाई कंप्लीट, 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। लास्ट है 12वीं सिलाई। तो देखिए ये 2 फंदे तो आपको उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, 1 और ये 2। अब यहाँ से फिर 2 2 का 1 करना है। देखिए यहाँ पे 2 फंदे, एक ये और एक ये, 2 का 1 किया, फिर देखिए ये 2 फंदे 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे 2 का 1 किया, 5 बार करेंगे। देखिए लूप और लूप के बाद वाला फंदा ये इस तरह से। फिर उसके बाद 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे बुने। फिर वापस से देखिए 2 फंदे, देखिए लूप है और लूप के बाद वाला ये इस तरह से, 2 का 1 किया, फिर यहाँ पे 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का हमने 1 किया, फिर ये 2 का 1 किया। अब लास्ट में फिर 7 फंदे हैं, इन 7 को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए 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 ये 12 सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, 2 डिज़ाइन बनाई है। तो इस टोपी को बनाने के लिए देखिए इसमें जो है मैंने 5 डिज़ाइन बनाई हुई है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये 5वीं डिज़ाइन बनाने के बाद, जैसे 5वीं डिज़ाइन कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद से हमें लाइट कलर से ही पूरा बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 5 डिज़ाइन मैंने बनाई, 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बनाई है, और 5वीं डिज़ाइन के बाद सिर्फ क्रीम कलर से पूरा बुना है। तो यहाँ से डिज़ाइन के बाद यहाँ से यहाँ तक की 5.5 इंच की बुनाई मैंने कर ली है। अब 5.5 इंच की बुनाई करने के बाद यहाँ से हमें फंदों को घटाना है। 84 फंदे लिए थे, कहीं फंदे बढ़ाए नहीं है, कहीं फंदे हमने घटाए नहीं है। तो इस तरह से बनाया है, तो इस तरह से आप बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ घटाना कैसे है। देखिए ये देखिए हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो यहाँ से हमें घटाना है। तो देखिए सबसे पहले तो है हम एक फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर 2 फंदों का हमें 1 कर देना है। इस तरह से 2 का 1 किया, फिर हम एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर 2 फंदे का हमें 1 करना है, फिर 1 बुन लेंगे, फिर 2 का हम 1 कर देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमें सारे फंदों को करना है। एक फंदा अकेला बुनेंगे, फिर 2 फंदों को जो है हम 1 कर लेंगे। तो कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने फंदों को डिक्रीज कर लिया। अब राइट साइड से फिर आपको एक फंदा इस तरह से बुनना है। अब सारे फंदों को डबल कर देना है, सिर्फ कॉर्नर वाला छोड़ के। देखिए 2 2 का 1 करना है। देखिए ये 2 फंदे हैं, 2 का हमें 1 करना है। अब उल्टा ही बुनते हुए करना है, सीधा नहीं बुनना है। देखिए जैसे उल्टी बुनाई है, इसी तरह से इस तरह से हम बुनेंगे। तो इस तरह से सारे फंदों को हम 2 का 1 1 कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे 2 2 फंदों का 1 1 कर लिया है। फिर अब रॉन्ग साइड पे हो गए, फिर से यहाँ पे आपको 2 2 फंदों का 1 1 करना है। फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। देखिए 2 फंदे हैं, ये देखिए ये 2 फंदे हैं, और 2 फंदे से आपको 2 का 1 करना है। देखिए 2 बनाए, फिर यहाँ पे देखिए ये 2 बनाए, फिर ये 2 बनाए, फिर ये 2। तो इस तरह से आपको फिर से 2 2 का 1 1 का बाहर लाइन में करना है, जब तक कि आपके सारे फंदे बंद नहीं हो जाते। तो इसी तरह से हम कर लेंगे। ये देखिए 2 3 सिलाइयों के बाद हमारे पास फंदे एकदम कम हो जाएंगे। 4 फंदे मेरे पास बचे हैं, तो इन सबको हम ये बना लिया हमने, और लास्ट में 2 फंदे हैं, तो इन दोनों को हम इस तरह से 1 बना लेंगे। अब इसमें से देखिए ये जो धागा है इसको आपको बाहर निकालना है। इतना धागा फंदे को लेना है ऊन को, जिससे आपकी इसकी सिलाई आराम से हो सके। ये मैंने इतना लंबा धागा लिया है। तो अब इसमें हम सुई पिरो लेते हैं। ये देखिए ये हमने सुई पिरो ली है, लेकिन इसको सिलने से पहले से हम उल्टा कर लेंगे। देखिए मैंने एक डोरी बना रखी है, डोरी इसमें हम पम लगाएंगे। तो डोरी आप चाहे जैसे बना सकते हैं। तो थोड़ी सी डोरी को आपको बड़ा रखना है और छोटा रखना है। यहाँ पे आपको छोटा सा गांठ लगाना है, जिसमें हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको गांठ लगाना है, और ये जो हिस्सा है देखिए इसको बाहर रखेंगे हम, और इसकी पहले हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से इसमें हम पहले सिल लेंगे। देखिए इसको सिलने के बाद ये जो गांठ है इसको आपको अंदर रखना है यहाँ इस तरफ।
अपनी तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसको इस तरह से करके देखिए यहाँ पे हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए गांठ इसलिए रखते हैं ताकि जो डोरी है ये हमारी कभी बाई चांस खींचने उचने पे निकल ना जाए। देखिए इस तरह से। अब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक आप जैसे सिलाई करती हैं वैसे आप सिलाई कर लीजिए। मैं उल्टा बखियास करती हूँ तो इस तरह से देखिए, ये 3 प्लाई ऊन है तो इसे इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। सिलाई ऐसी करना है आपको कि सिलाई दिखे ना, सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। उल्टी बखिया में अक्सर नहीं दिखती है। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने कैप को सीधा कर लिया। अब देखिए इसमें हमें पॉम पॉम लगाना है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 पॉम पॉम बना रखे हैं और पॉम पॉम बनाना मैंने कई वीडियोस में बताया है। तो इसे आपको इस तरह से यहाँ पे टाँक देना है। देखिए यहाँ पे ये हमने गांठ लगा के डोरी बनाई थी, तो इसमें हम इस तरह से पहले इसे धागे को गांठ लगा देंगे। फिर उसके बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से लेंगे और थोड़ा सा इधर थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ से फिर बाहर निकाल लेंगे। देखिए और यहाँ पे इसकी सिलाई कर देंगे और इसी तरह से दोनों पॉम पॉम हम इसमें सिल लेंगे। दूसरा पम पम भी लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने पम पम टाँक लिए हैं और देखिए ये हमारी प्रिटी सी कैप बन के तैयार हो गई। देखिए लग रही ना प्रिटी। आराम से ये 3 से 4 साल के बच्चे को हो जाएगी और बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही आसान से, बहुत जल्दी बन गई। तो मुझे उम्मीद है आपको कैप पसंद आई होगी। कैप पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको टोपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।